अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या आपको भी एनएससी के आईपीओ का इंतजार है तो दिस वीडियो इज मस्ट वॉच फॉर यू, क्योंकि दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एनएससी को लेकर बड़ी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनएससी का आईपीओ सिर्फ एक और आईपीओ नहीं होगा, बल्कि ये भारत के शेयर मार्केट के इतिहास का एक बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात जेफरीज की तरफ से कही है। जेफरीज का मानना है कि एनएससी की सबसे बड़ी ताकत उसकी 90% से ज्यादा मार्केट शेयर, मजबूत कमाई, शानदार प्रॉफिटेबिलिटी और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो एनएससी को दुनिया के सबसे मजबूत स्टॉक एक्सचेंज में शामिल करता है, और क्या इसका फायदा आईपीओ निवेशकों को भी मिलेगा? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जेफरीज ने आखिर कहा क्या है। तो ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज का कहना है कि एनएससी की लिस्टिंग के बाद भारत के 3 प्रमुख मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल और बाजार में लिस्टेड हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एनएससी सिर्फ भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं, बल्कि बीएसई और एमसीएक्स के मुकाबले ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी रखता है। यही रीज़न है कि जेफरीज ने एनएससी को भारत के सबसे मजबूत एक्सचेंज बिजनेसेस में से एक बताया है। अब एनएससी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है, वो भी हम बताते हैं। अगर मार्केट शेयर की हम बात करें तो इक्विटी कैश मार्केट, इक्विटी फ्यूचर, सिंगल स्टॉक ऑप्शंस, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन और इसके अलावा करेंसी डेरिवेटिव या फिर बॉन्ड ट्रेडिंग, लगभग हर बड़े सेगमेंट में एनएससी की हिस्सेदारी 90% से ज्यादा है। यानी भारत में होने वाली ज्यादातर शेयर बाजार की ट्रेडिंग एनएससी पर होती है। इतना ही नहीं, एनएससी अब सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, टेक्नोलॉजी और डाटा सर्विसेज में भी जो है ये काफी अच्छी कमाई कर रहा है। जेफरीज के मुताबिक कंपनी की कुल कमाई का करीब 13% टेक्नोलॉजी बिजनेस से आता है। साथ ही कमोडिटी मार्केट में भी एनएससी लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अब भारत क्यों बन गया है ऑप्शंस मार्केट, ये भी बात करते हैं। जेफरीज ने इस पर भी कहा है। जेफरीज की रिपोर्ट बता रही है कि जो भारत है वो अब तेजी से ऑप्शंस ड्रिवन मार्केट बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 26 के बीच इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग में 56% की सालाना ग्रोथ जो है वो दर्ज की गई, जबकि कैश मार्केट की ग्रोथ सिर्फ 19% रही। यही वजह है कि आज भारतीय स्टॉक एक्सचेंजेस की करीब 70% ऑपरेटिंग रेवेन्यू डेरिवेटिव सेगमेंट से आती है। यानी अब शेयर बाजार में सबसे ज्यादा कमाई फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग से हो रही है। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कितनी मजबूत है। तो पिछले 2 साल में अगर हम नजर डालें तो सेवी के को-लोकेशन और डार्क फाइबर केसेस से जुड़े रेगुलेटरी सेटलमेंट का असर एनएससी के मुनाफे पर जरूर पड़ा, लेकिन जेफरीज का इस पर कहना है कि अगर इन वन टाइम रेगुलेटरी एक्सपेंसेस को हटा दिया जाए तो एनएससी दुनिया के सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले स्टॉक एक्सचेंज में शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 26 के दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग एबिडा मार्जिन करीब 76% से 77% रहा, जो किसी भी ग्लोबल एक्सचेंज के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब बैलेंस शीट कितनी मजबूत है, हम उस पर भी नजर डालते हैं। तो जेफरीज बोल रहा है कि एनएससी लगातार मजबूत कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। वही कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर उसकी कुल आय का सिर्फ 3 to 3.5% है, यानी कम खर्च में जो कंपनी है वो ज्यादा कमाई कर रही है। यही वजह है कि एनएससी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में अपनी कमाई का 74% और फाइनेंशियल ईयर 26 में 85% हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दिया। ये किसी भी निवेशक के लिए एक मजबूत संकेत माना जाता है। बात करते हैं आईपीओ निवेशकों के लिए। अब इसके क्या मायने हैं? अगर आप आईपीओ में निवेश करते हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं या आपको इंतजार है एक अच्छे आईपीओ में इन्वेस्ट करने का, तो जेफरीज यहाँ पर कह रहा है कि रेगुलेटरी केसेस और कानूनी चुनौतियां अभी भी एनएससी के लिए रिस्क फैक्टर बनी होगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हाल ही के ज्यादातर रेगुलेटरी सेटलमेंट एक मुश्त यानी कि वन टाइम रहे हैं। यानी कंपनी का कोर बिजनेस आज भी पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। अगर एनएससी का आईपीओ तय टाइम पर आता है तो ये भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा। साथ ही सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी हिस्सेदारी बेचकर अच्छा पैसा जुटा सकेंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जेफरीज की रिपोर्ट की हम बात करें, उसके संकेत की तरफ देखें, तो एनएससी सिर्फ भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नहीं, बल्कि मजबूत मार्केट शेयर, बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी, लगातार कैश फ्लो और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल की वजह से दुनिया के सबसे मजबूत एक्सचेंजेस में ये अपनी जगह बना चुका है। अब सभी की नजर एनएससी के मेगा आईपीओ पर है। अगर ये आईपीओ उम्मीद के मुताबिक आता है तो ये भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास का सबसे ज्यादा
चर्चित पब्लिक इशू बन सकता है। तो अगर एनएससी का आईपीओ आता है तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे या पहले वैल्यूएशन और प्राइस बैंड का इंतजार करेंगे? कमेंट्स बेलो। लेकिन हाँ, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें सी बिजनेस।